पर असल बात तो अभी भी वही सीटों का बंटवारा अटका हुआ है। और यहाँ पर थोड़े से आंकड़े एक बार रिफ्रेश कर दे दिमाग दर्शकों के जहन में। भाई 190-200 सीटें सीधी फाइट है कांग्रेस और बीजेपी की। सक्सेस रेट बीजेपी का वहाँ 91%। जहाँ त्रिकोणीय है वहाँ पर वो गिरकर 57%। जहाँ चौतरफा मुकाबला हो, शतरफ ज़्यादा मजबूत है, वहाँ तो 43% आ जाता है। तो दरअसल क्या कांग्रेस को, और जो ये ताल ठोकी जा रही है शिवसेना करे या नीतीश करें या ममता करें कि भैया हमारी बात माननी होगी, आपकी असल ताकत या मजबूती तो उन 190-200 सीटों पर आपको दिखानी है जहां हमारा कोई लेना देना नहीं है। दरअसल आपकी सीधी टक्कर बीजेपी से है। या आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी दिमाग। देखिए, आप आंकड़े बता रहे हैं, मैं आपको आंकड़ा बताता हूं। देखिए, ये जो 4 राज्य हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, यानी महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक। 158 सीट्स हैं, 158 इसमें सीटें हैं। इसमें 125 इस समय एनडीए गठबंधन के पास है, 83 तो केवल बीजेपी के पास है। ये वो राज्य हैं जहां बातचीत करनी चाहिए कांग्रेस को, और एक नहीं कई कदम पीछे रह के बात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ इन लोगों का बहुत ज्यादा बेस नहीं है। महाराष्ट्र में जरूर ये बात कर सकते हैं, कर्नाटक। मैं ये कह रहा हूं कि आप इस तरह से करिए जो पहले होता रहा है। और आपको अगर याद हो, और चूंकि हमने तो ये अपोजिशन की पॉलिटिक्स बहुत बार कवर की है, तब होते थे सीताराम येचूरी, तब होते थे जयपाल रेड्डी सरीखे लोग जो बिहाइंड द सीन काम करते थे। हो यह रहा है कि कांग्रेस ने 5 सदस्यीय टीम तो अपनी बना दी है, लेकिन वो 5 सदस्यीय टीम सिर्फ कांग्रेसियों से बात करेगी। अरे ऐसी टीम बननी चाहिए जिसमें सभी दलों के जो भी घटक दल हैं उनके नेता शामिल हों, और सेकेंड और थर्ड रंग के लीडर्स हों, युवा लीडर्स हों, और जिनकी अच्छी खासी बातचीत हो, अंडरस्टैंडिंग हो सबसे जो शीर्ष के नेता है उनके साथ। वो और किस वो मुहूर्त आपस का में इंतजार बातचीत किया करें जा और रहा है? फिर तय ये करें। ये बड़ी, अगर आपको ये सिंपल कॉमन सेंस की बात है दिमाग। किस मुहूर्त का इंतजार हो रहा है? बिल्कुल। और देखिए, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता रहा है, ऐसा होता रहा है कि आप सेकेंड रंग लीडर्स को, पावरफुल लीडर्स को एम्पावर कीजिए। उनसे कहिए भाई शीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनाओ। उनसे कहिए आप ये जो भी हम लोग कर रहे हैं इसमें हमारा झंडा क्या होगा, हमारा प्रोग्राम्स क्या होंगे, उनको चॉकआउट करो। वो युवा नेता है, वो आपस में अंडरस्टैंडिंग करके कर लेंगे। बड़े नेताओं में बातचीत करने में हिचक होती है, वो कुछ कहते हैं उसका अलग मतलब निकाला जाता है। तो ये जो एक एम्बैरेसमेंट है, और देखिए मीडिया बहुत ज्यादा आपके साथ है नहीं फिलहाल। मीडिया, आप थोड़ी भी गलती करेंगे तो मीडिया आपको टोकेगा, काटेगा, मारेगा। तो आप उस गली में जाते क्यों हैं? आप अपने युवा नेताओं को सामने लाइए। हर पार्टी में ऐसे युवा नेता मौजूद हैं। आप उनको सामने लाइए, उनको एम्पावर कीजिए, उनसे सीधी बात करवाइए, उनसे घंटों, चौबीसों घंटे उनकी मीटिंग करवाइए, रास्ता निकलेगा। एक ये तरीका है। मेरे ख्याल से कांग्रेस को इसमें थोड़ा बैक सीट पर बैठना चाहिए। केसी त्यागी सरीखे लोग हैं जेडीयू की, अगर मैं बात करूं तो इस तरह के लोग हैं जिन्होंने ये काम कई बार किया हुआ है, जो आप कह सकते हैं कि इस खेल के बिल्कुल घात खिलाड़ी हैं। आप उनका सहयोग लीजिए, उनसे बातचीत करवाइए, और तब ये बिना खटपट के चीज आगे बढ़ेगी। क्योंकि विजय कह रहे, बाकी लोग भी कह रहे कि भाई एक बन तो जाएगा। अभय भी ये कह रहे, भाई बन जाने की बात नहीं है, आप कैसे बनाते हैं, आपका रास्ता वहां पहुंचने का कैसा रहता है, इससे भी आपके वर्कर्स ही नहीं, जनता में भी एक कॉन्फिडेंस रहेगा। और ये जो आपने 4 राज्यों का जिक्र किया दिबांग, एक मिनट, जो 4 राज्यों का आपने जिक्र किया, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका, 158 सीटें हैं। हमें यूपी को इग्नोर हम नहीं कर सकते। वहां पर गठबंधन क्या शक्ल अख्तियार करेगा और वहां पर आप कितनी दरियादिली दिखा सकते हैं? अगुवाई क्या अखिलेश करेंगे? मायावती तो कह रही है मैं तो 40 की 40 सीटें बिहार में भी लड़ने वाली हूं। तो अभी वो 80 सीट वाला पेंच भी तो बहुत बड़ा पेंच है। मैं ये कह रहा हूं कि बाकी सीटें जहां पर आपका एक तरीके से सुपड़ा साफ है, बाकी जहां पर आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप क्यों सारी की सारी सीटों पर फोकस कर रहे हैं? आप 4 या 5 सीटें फोकस कीजिए। हमने देखा है ये जो 3 राज्यों जो अभी अभी चुनाव से गुजरे हैं, जिनमें अभी अभी हार हुई है कांग्रेस पार्टी की बुरी तरीके से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, 65 सीटें हैं।
62 बीजेपी गठबंधन के पास है, 3 सीटें आप लोगों के पास हैं। आप इन तीनों राज्यों में 5-5 सीटों पर ही फोकस करिए, वहां लड़िए, सब मिलकर लड़िए। बाकी मैं ये तो कह रहा हूं कि इस तरह की बातें जो मैं ये कह रहा हूं, ये मैंने पहले सुनी हुई हैं इन शीर्ष नेताओं के, जिनके मैंने नाम लिए, जो अब नहीं है, कई उनमें से कई तो अब जिंदा भी नहीं है। ये सारा पहले हो चुका है। कोई ऐसा नहीं है कि आप एक बहुत नई चीज बना रहे हैं। आपको पिछले जो अनुभव हैं उनसे सीखना है, पर उन उन पर भरोसा अनुभवों करते हुए में युवाओं को सामने लाना एक है। कसैला स्वाद भी तो कांग्रेस के मुंह में छूटा है ना, कड़वाहट की। क्षत्रपों को ज्यादा ताकत दे दोगे तो उन इलाकों में सुपड़ा साफ हो जाता है। कांग्रेस यूपी में कहीं की नहीं रही, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, कि भाई और दे देंगे तो बिल्कुल कहने को जीत गए पर खुद हार गए। पर मैं ये कह रहा हूं, जिस राह में आप चल रहे हैं अभी, उसमें तो जहां मौजूद है वहां भी नहीं रहेंगे। आप एक रास्ता तो निकालिए। इस समय चूंकि बाकी सारे दल, क्षेत्रीय दल जो हैं, वो बार बार आपसे कह रहे हैं आप बड़ा दिल दिखाइए, और इसको बड़ा दिल दिखाना ही चाहिए। आपकी सीधी लड़ाई जहां जिन जिन राज्यों में बीजेपी से होती है वहां आप लड़िए ना, वहां तो आपको कोई पूछ ही नहीं रहा। पिछली बार भी अखिलेश मांगते रह गए, आपने वादा भी किया, पर मध्य प्रदेश में तो आपने सीट नहीं दी उनको। उन राज्यों में लड़िए खूब, जहां आपकी सीधी टक्कर बीजेपी से है, उन राज्यों में आप खूब लड़िए, जितनी सीटें, जितना जोर से लड़ना चाहिए लड़िए। पर ये जो राज्य हैं, ये क्रूशल राज्य हैं, और मैं आपको बता रहा हूं, मैं ही नहीं बोल रहा हूं, क्रूशल, बीजेपी के शीर्ष के नेता भी मान रहे हैं कि ये राज्य बहुत क्रूशल है। और दो राज्य तो बहुत उसमें महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बिहार, महाराष्ट्र, और तीसरा राज्य बंगाल। ये बहुत क्रूशल राज्य हैं, और जो आंकड़े हैं, बहुत, इनमें बहुत सीटें हैं। अगर आप जोड़ के देखिए, अपने किसी एनवलप के पीछे भी जोड़ लीजिए, तो यहां अगर मामला गड़बड़ाए तो बड़ा मामला गड़बड़ा सकता है, बड़ा असर पड़ सकता है। और यहां पर स्थानीय नेता जो हैं, जो लोकल लीडर्स हैं, जो क्षेत्रीय दलों के नेता हैं, वो करिश्माई नेता हैं। इसमें सीधा गणित है। अगर यहाँ पर एनडीए को, नहीं, आप जो कह रहे हैं सीधा आंकड़ा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।